हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही खुशी होती है, सुकून मिलता है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है लोग आपको अपना रोल मॉडल क्यों मानते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 8 of Wands, Knight of Pentacles, okay, Page of Swords, 5 of Cups, okay, thank you so much. Thank you. 6 of Swords, 8 of Swords, okay, 6 of Wands. Wow, beautiful. Last card, Death, okay, and bottom of the deck है 10 of Swords. My dear friends, आपने अपने जीवन में कुछ इस तरह के दुख और परेशानी का सामना किया है कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता ना, तो वो व्यक्ति आज मेरा ये वीडियो नहीं देख पाते। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन। अपनी पीठ थपथपा लो, खुद को शाबाशी दीजिए। यस, आप वाकई में ना डिजर्व करते हो कि कोई आपको अपना रोल मॉडल समझे, क्योंकि आपने अपने जीवन की उन परिस्थितियों को जिस तरह से फ्रेंड्स हैंडल किया है ना, वाकई में काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपके जीवन में जो भी दुर्घटना घटी थी उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और कुछ एक के लिए फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल लॉस था और कुछ एक को ना फिजिकल लॉस भी सहना पड़ा है। यस, आपने अपने किसी लव्ड वन को भी खो दिया था, और उस वक्त फ्रेंड्स आपकी जैसे ना पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उस वक्त की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि आपके आंखों के सामने बिल्कुल ना अंधेरा था, कोई भी आशा की किरण आपको नजर ही नहीं आ रही थी, किसी का भी साथ नहीं मिला आपको। पर
मानना पड़ेगा फ्रेंड्स आपकी हिम्मत को। आई सल्यूट यू फ्रेंड्स। यस, आपने उस वक्त खुद को कुछ यूं समझाया होगा कि जो घट चुका है उसे तो मैं अंडू नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, यानी कि उसे आप वापस सही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब भी जो कुछ जीवन में बचा है उसे तो आपको ही देखना होगा। आई थिंक फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग में से कुछ लोग ना सिंगल पेरेंट्स भी हो। आपने बहुत जल्दी अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली। पहले जहां आप शायद कुछ भी नहीं जानते थे बाहर की दुनिया के बारे में, कि कैसे फाइनेंस को संभालना है, कैसे घर के खर्चे पूरे करने हैं वगैरह, तो आपने सब कुछ सीखना शुरू किया। वाकई में फ्रेंड्स, आप डिजर्व करते हो कि कोई आपको अपना रोल मॉडल माने। आई कैन इमेजिन यू फ्रेंड्स कि आपने कैसे परिस्थिति को डील किया होगा, और लोग इसीलिए आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि आपने खुद पर डाउट नहीं किया, खुद की काबिलियत पर डाउट नहीं किया कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज फ्रेंड्स, आपके पास ना कोई चॉइस नहीं थी। आपके पास ये चॉइस नहीं थी कि भाई आप खुद पर डाउट करो कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा और आप पीछे हट जाओ। राइट? आपको कैसे भी करके उस परिस्थिति को संभालना ही था, और आपने बखूबी अपने जीवन को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, और आज आप उस स्थिति में हो कि जहां लोग आपको एक गर्व की नजरों से देखते हैं कि भाई सीखना है तो इनसे सीखो, कैसे इन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। वाकई में फ्रेंड्स, आप सच में इस लायक हो कि कोई आपको अपना रोल मॉडल माने। माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपको अपना रोल मॉडल इसलिए भी मानते हैं कि जब आपके जीवन में कठिनाइयां आई, लॉस का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त फिर आपने लोगों से सिंपैथी हासिल करने के लिए खुद को बेचारा या बेचारी नहीं प्रस्तुत किया सबके सामने। यानी कि आप जब लोगों से मिलते ना, तो अपना रोना लेके नहीं बैठ जाते थे कि मेरे जीवन में तो इतना लॉस हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। नहीं, आप जब भी उनसे मिलते तो बड़े आराम से मिलते। उनको भनक भी नहीं आती कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हालांकि आपके जीवन में आप बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, और डेली आप कुछ न कुछ उन चैलेंजेस से सीख भी रहे थे। और फ्रेंड्स, आज की स्थिति ये है कि आपने अपने जीवन को एक उस ऊंचाई पर आप लेकर गए हो कि लोग आपको देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि आपने हर परिस्थिति को हरा दिया है, और आपने ना जैसे अपने जीत का ना एक झंडा लहरा दिया है अपने हाथों। यस, और इसीलिए फ्रेंड्स, लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि भाई किसी का साथ नहीं था, इनको सब कुछ खत्म हो गया था, फाइनेंसेस भी नहीं थे, लव्ड वंस को खो दिया था, लेकिन इन्होंने कैसे अकेले डट कर सामना किया, और लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं इसी बात के लिए। यस, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Not for you. Why? Okay. Regeneration. Beautiful. Last card. The Fates. And bottom of the deck है by the book.
माय गुडनेस फ्रेंड्स, आई कांट बिलीव इट कि ये रीडिंग कितनी मतलब एक दूसरे के साथ रेजोनेट हो रही है फ्रेंड्स। देखिए ये जो कार्ड यहाँ निकल कर आया है रीजनरेशन, और यहाँ ये रिलीज, यानी कि दोनों ही कार्ड का मतलब होता है डेथ कार्ड, रीबर्थ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आई उसमें आपने खुद का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, वो काबिले तारीफ है फ्रेंड्स। जब आपके जीवन में वो घटना घटी तो आपकी जगह कोई और होता तो ये भी कहता कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ये हुआ, क्यों मेरे साथ। लेकिन आपने एक बार भी ईश्वर से, अपने मालिक से, एंजल से फाइट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों मेरे साथ ही ये घटा। क्योंकि आप फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे अपने अपने जो कर्म होते हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। सो हो सकता है फ्रेंड्स कि इस जीवन में आप हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से इस जन्म में कुछ न कुछ ऐसा घट जाता है। सो आपने भी अपने मन को उसी तरह मनाया कि ये मेरे ही कर्म है जिसकी वजह से ये घटना घटी है, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। सो आज ये मेरे साथ हुआ है, और आपने खुद को इस तरह से समझाया। और जब खुद के अंदर वो समझ आपने लेकर आप आए, तो फिर उसके बाद आपने जो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आज की डेट में लोग देखकर अवाक रह जाते हैं। वो खुद आपसे कहते हैं राइट कि भाई आपकी जगह अगर हम होते तो पता नहीं क्या ही करते। यस, आप इसीलिए उनके रोल मॉडल हो, आपको देखकर उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे कर्मास ही हैं जो हमारे जीवन के अच्छे और बुरे अनुभव के लिए जिम्मेदार होते हैं। और आपने मान भी लिया कि शायद आपके पिछले जन्म के ही कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आपको इस जन्म में इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ में आपको ये भी यकीन था, विश्वास था खुद पर, अपने मालिक पर, कि जैसा कि आपने इस जन्म में कभी भी किसी के लिए भी भूल कर भी इतना सा भी बुरा ना तो सोचा है और ना ही कुछ किया है, तो आपके साथ भी भले ये जो भी घटना तक घट गया, लेकिन आगे सब कुछ सही होगा। और यस, आपके इसी विश्वास की ना फ्रेंड्स जीत हुई है, और आज की स्थिति में आप बहुत ही सिक्योर्ड हो, फाइनेंशियली, हर तरह से, इमोशनली भी आप बैलेंस्ड हो। और जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, बहुत कुछ सीखा है। तो आपकी कोशिश यही रहती है कि अपने आसपास जो भी आपके लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, जो भी है, उनमें से कोई भी अगर किसी परिस्थिति का ऐसा सामना करता है जिनमें उन्हें सहायता की जरूरत पड़ती है, तो आप उनके बिना किसी मतलब वो सहायता नहीं मांगते, लेकिन फिर भी आप उनकी हेल्प कर देते हैं। हो सकता है कि उस समय आप उनकी अच्छी एडवाइस देके हेल्प करते हो, या फिर फिजिकली हेल्प करते हो, और कुछ एक को तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने फाइनेंशियली भी हेल्प की है। यस, यानी कि आप बहुत ही जिम्मेदार और लॉयल किस्म के व्यक्ति हो, और इसीलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि खुद आपने जितना भी बुरा वक्त देखा है, किसी से मदद नहीं मांगी है, लेकिन आज जब आपको पता चलता है कि आपके अपने को किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप हमेशा उनके लिए हाजिर रहते हो। सो इसीलिए वो फ्रेंड्स आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।